नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियाँ रखें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य लगाएं एवं उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है विंशति पाठ यानी कि पाठ 20 सुभाषितानि। प्रथम श्लोक देखिए। संसार सुख वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्या अमृत रसा स्वादः संगमः सज्जनैः सह। संसार सुख वृक्षस्य कि संसार के सुख रूपी वृक्ष के द्वे मीन्स दो, एव मतलब ही, रसवत् फले मीन्स रसदार अथवा स्वादिष्ट फल हैं। तो पूरी लाइन का हिंदी अनुवाद देखिए कि संसार के सुख रूपी वृक्ष के दो ही रसदार अथवा स्वादिष्ट फल हैं, काव्या अमृत रसा स्वादा संगमा सज्जनैः सह। काव्य रूपी अमृत रस का आस्वादन अर्थात चखना एवं संगमा सज्जनैः सह कि सज्जन लोगों से संगति करना। कहने का भाव कि मधुर कविता का रसवाद करना एवं सज्जनों के साथ मिलकर परोपकार करना ही सांसारिक सुख का आधार है। नेक्स्ट देखिए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्त समय तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ में सुख के दिनों में और विपत्तौ यानी कि बुरे दिनों में, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब धन दौलत है उस समय, धन दौलत के रहने पर, और विपत्तौ मतलब बुरे दिनों में या विपत्ति में या मुसीबत में। महताम एक रूपता कि जो महान लोग होते हैं उनका स्वभाव एक समान होता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होता, कि वे अच्छे एवं बुरे दिनों में व्यवहारगत समान रहते हैं, उनका व्यवहार परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं। उदय सविता रक्तो रक्तश्चा अस्त समय तथा, जिस प्रकार सूर्य, सविता में सूर्य, उदय, उदय यानी कि जब वो उदय होता है, एवं रक्तो रक्ताश्च अस्त समय, एवं अस्त होने के समय कैसा रहता है, रक्तो, रक्तो का अर्थ होगा लाल, कि लाल ही रहता है। जब उदय होता है तब भी लाल होता है, और जब वो अस्त होता है तब भी सूर्य जो है लाल ही होता है, अर्थात सूर्य अपना रंग नहीं बदलता। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो उन्नति एवं अवनति के क्रम में अपना रंग नहीं बदलते, एक समान रहते हैं। तृतीय श्लोक देखिए। शांति तुल्यम तपो नास्ति कि शांति के समान तपस्या नहीं है, न संतोषात परम सुखम, और संतोष से परम मतलब बढ़कर, न सुखम कि संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। न तृष्णाया परो व्याधि, न तृष्णाया परो व्याधि यानी कि तृष्णा अर्थात लोभ या लालच से बड़ा व्याधि, व्याधि मतलब रोग, न मतलब नहीं, कि लोभ अर्थात लालच से बड़ा रोग नहीं है। न च धर्मो दयापरा, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को लोभ और लालच को छोड़कर हमेशा शांत, संतोषी एवं दयालु बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। गुणेन फप्रीण्य सयान रूपेण युतो नरः सौगंध्य वर्ज्यम न अदेयम पुष्पम कांतम अपि कवचित। गुण से ही आदमी चाहने लायक बनता है, अर्थात गुणी व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। सयान रूपेण युतो नरः, ना कि सुंदरता से संपन्न होने पर, कि केवल सुंदर होने पर ही किसी को पसंद नहीं किया जाता, अपितु उसमें गुणों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना गुणों की सुंदरता व्यर्थ है। सुगंध्य वर्ज्यम न आदेयम पुष्पम कांतम अपि कवचित। सुगंध्य वर्ज्यम, सुगंध्य वर्ज्यम मतलब सुगंध से रहित होने पर भी, न आदेयम पुष्पम वह फूल ग्रहण करने योग्य नहीं है, कांतम अपि कवचित अर्थात सुंदर होने पर भी फूल को किसी भी शुभ कार्य में ग्रहण नहीं किया जाता, यदि वह फूल सुगंध से रहित है। था जिस प्रकार सुगंधित फूल ही पूजा में चढ़ाने योग्य होता है,
वैसे ही केवल गुणी व्यक्ति ही आदर का पात्र बनता है, बिना गुण के सुंदरता व्यर्थ है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को व न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्मितम्। परिवर्तनी संसारे कि इस परिवर्तनशील संसार में मृतों को व न जायते कि कौन नहीं मरता अथवा जन्म लेता, स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्मिति। स जातो येन जातेन लेकिन जन्म लेना उसी का ही सफल है जिसने याति वंश समुन्नति कि जिसने जो है मानव वंश पूर्ण जो है उसका उन्नति करता है, उसी का ही जन्म लेना जो है सार्थक माना जाता है। अर्थात हमेशा बदलते रहने वाले इस संसार में हमें परिवार, समाज और राष्ट्र इनके पूर्ण उत्थान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमारा जन्म सार्थक हो सके। आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, संस्कृत में उत्तर दें। संगम कई सह कर्तव्य कि किसके साथ संगम करना चाहिए, सज्जनई सह संगम कर्तव्य। केन तुल्यम तपा नास्ति किसके समान जो है तप नहीं है, शांत्यः तुल्यम तपा नास्ति कि शांति के समान जो है तप नहीं है। नरा केन सप्रणीया स्यात्, नरः केन सप्रणीया स्यात् अर्थात कि व्यक्ति किससे जो है चाहने लायक बनता है। नरः गुणेन सप्रणीया स्यात् कि वह गुणों से चाहने लायक बनता है, यानी कि लोग उसे पसंद करते हैं कि यदि व्यक्ति में गुण है। कस्य जन्म सफलम भवति किसका जन्म सफल होता है, येन जातेन वंशा सम उन्नतिम याति तस्य जन्म सफलम भवति। कस्या परा व्याधि नास्ति किसके समान रोग नहीं है, तृष्णाया परा व्याधि नास्ति। प्रश्न संख्या 2 देखिए, संधि करें। सत जमा जन क्या हो जाएगा, सज्जना। न जमा आदेयम नादेयम। रक्त जमा च रक्तश्च। काव्य जमा अमृतम काव्यामृतम। वी जमा आदि व्याधि। प्रश्न संख्या 3 देखिए, वाक्य रचना करें। पहला है त्रया, त्रया का अर्थ होगा 3। माता पिता गुरश्च इति त्रया देवा सन्ति। गुणेन, गुणेन का अर्थ होगा गुण से। मनुष्यः गुणेन पूज्यः भवति। न मतलब नहीं। अहम ग्रामम न गमिष्यामि मैं गांव में नहीं जाऊंगा। येन, येन तत् कथितम तेन तत् कृतम उसने जैसा कहा है वह वैसा ही किया। सज्जनई, सज्जनई आदर्शा रक्षणीया। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। द्वे बालिके धावन्ति, द्वे बालिके है तो द्विवचन प्रयोग होगा। धाव धातु का द्विवचन क्या हो जाएगा, धावत। कौ मृता न जायते, क मृता न जायते। वृक्षस्य द्वौ फले स्त, वृक्षस्य द्वे फले स्त, द्वौ के स्थान पर द्वे। रूपस्य युता नरा गर्विता भवति, रूपस्य की जगह क्या आ जाएगा, रूपेण युक्ता नरा गर्विता भवति। महद्भि एकरूपता कुत्र अस्ति, महताम एकरूपता कुत्र अस्ति। प्रश्न संख्या 5 मिलान करें। संसार सुख वृक्षस्य का मैच किससे होगा, द्वे एव रसवत् फले। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता। परिवर्तनी संसारे मृता को व न जायते। गुणेन सप्रणीया स्यात् न रूपेण युतो नरा। स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नति। प्रश्न संख्या 6 देखिए, भावार्थ लिखें। न संतोषात् परम सुखम कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। गुणेन सप्रणीया संज्ञान रूपेण युतो नरा कि गुण के कारण व्यक्ति का परिचय होता है, ना कि उसके रूप या सुंदरता के कारण। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अच्छे दिनों में एवं बुरे दिनों में बड़े यानी कि महान व्यक्तियों की व्यवहारगत एक रूपता होती है। न तृष्णाया परो व्याधि लोभ से बढ़कर कोई रोग नहीं। प्रश्न संख्या 7 संस्कृत में अनुवाद करें। संतोष से महान सुख नहीं है। संतोषात् परम महत् सुखम किमपि नास्ति। इस संसार के 2 मधुर फल हैं। अस्य संसारस्य द्वे मधुरे फले स्त।
उगने और डूबने के समय सूरज लाल रहता है। उदय काले अस्त काले च सूर्य रक्तवर्णीय भवति। लोभ से बढ़कर रोग नहीं है, लोभात् परा व्याधि नासीत। सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनई सह संगति करणीया। हमें गुणवान बनना चाहिए, वयम गुणवंता भवेम। गुण की सब जगह पूजा होती है, गुणा सर्वत्र पूज्यते। क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध समा कश्चित रिपु नास्ति। पाठ 20 सुभाषितानि, इसका भावार्थ एवं अभ्यास कार्य और फल का शब्द रूप। ये मैं आपको PDF में भेजूंगी, इसे आप अपनी फेयर नोटबुक पे लिखेंगे भी और इसे याद भी करेंगे।